अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम सीखेंगे एक्यूजेटिव केस इन टर्किश के तुर्की ज़बान में एक्यूजेटिव केस क्या होता है। उससे पहले हमने पिछली क्लासों में सीखा था 2 वे वावल हार्मनी और 4 वे वावल हार्मनी के बारे में। 2 वे वावल हार्मनी और 4 वे वावल हार्मनी से मुराद कि हम किसी भी लफ्ज़ को 2 तरीक़ों से या 4 तरीक़ों से प्रोनाउंस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरह से इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों लिखते हैं किसी भी वर्ड को 2 वे वावल हार्मनी में या 4 वे वावल हार्मनी में। हम उसे तब लिखते हैं जब हम उस पर कोई केस अप्लाई करते हैं या उस पर किसी सेंटेंस का इजाफा करते हैं। एक्यूजेटिव केस तुर्की ज़ुबान में हम कहते हैं, तो हम एक्यूजेटिव केस तुर्की ज़ुबान में कहते इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेट थिंग्स, जब हम डेफिनेट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों। मतलब डेफिनेट चीज़ों से मुराद कि अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की, जैसा कि कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर कौन सा है या किसका है, तो या उसमें क्या क्या खसूसियात हैं। मगर अगर मैं बात करता हूँ अपने कंप्यूटर की, माय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जिसको मैं जानता हूँ या जिस पे मैं काम कर रहा हूँ या जिस पे मैंने काम किया, या अगर मैं कार की बात करता हूँ जिसको मैंने देखा या चलाया, जहाँ उस पर कोई काम किया जिसके बारे में जानता हूँ, तो उसे हम डेफिनेट बोलेंगे। इस पे हम एक्यूजेटिव केस का इजाफा करेंगे। एक्यूजेटिव केस 4 वे वावल हार्मनी को इस्तेमाल करता है। मतलब 4 वे वावल हार्मनी से मुराद है कि अगर वर्ड के आखिर में वावल आ और उ आ जाए तो अ का इजाफा होगा, ए और ई आ जाए तो ई का इजाफा होगा, ओ और उ आ जाए तो उ का इजाफा होगा, और उ आ जाए तो उ का इजाफा होगा। इसी तरह से लेकिन अगर वर्ड के लास्ट में वावल आ जाए तो मतलब किसी भी ज़्यादातर में वावल नहीं आता, लेकिन अगर वावल आ जाए तो हमें बफर वाई का इजाफा करना होता है। वाई के बाद, क्योंकि तुर्की ज़ुबान में 2 वावल कभी भी इकट्ठे नहीं लिखे जाते, इसलिए हमें वाई बफर लगाना होता है। और उसके बाद हम 4 वे वावल हार्मनी के तहत उस पर कोई भी अगर उस पर वावल इस्तेमाल करते हैं हार्मनी के तहत ही। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स हैं अरबा। अरबा मतलब कार। अगर हमने इसे एक्यूजेटिव केस में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे अरबा। जैसे कि हमें पता है कि अरबा पहले पे आ और ओ में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसके लास्ट में उ का इजाफा करेंगे। अरबा और वाई का इजाफा, बफर वाई का इजाफा करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में वावल है, इसलिए हम अरबाई। ठीक है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास है एत। एत का मतलब होता है गोश्त, और अगर हम इस पे एक्यूजेटिव केस अप्लाई करें तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये ए और ई में वाक़या है, ई का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसके लास्ट में हम ई का इजाफा करेंगे। तो एत ई, एती मतलब जिस गोश्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है लिमोन। लिमोन मतलब लीमू, और अगर हम इसमें इसको एक्यूजेटिव केस में लिखना चाहते हैं तो हम इसमें क्योंकि हमें पता है कि ये ओ और ऊ के दरमियान है, ऊ का इसमें इजाफा हुआ है जो कि थर्ड में है, जिसमें के बाद हम ऊ का इजाफा करेंगे, तो इसमें हम ऊ का इजाफा करेंगे। लिमोनू मतलब जिस लीमू के बारे में हम बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास है दूध, शुद्ध दूध। तो अगर हम इस पे एक्यूजेटिव केस अप्लाई करना चाहें तो ये सुतु बन जाएगा। सुतु मतलब वो दूध जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इन्हीं वर्ड्स की हम आगे एग्जांपल्स देख लें तो सबसे पहले हमारे पास है अरबा। अगर हम इसे एक्यूजेटिव केस में बनाते हुए एक्यूजेटिव केस में लिखना चाहते हैं, इसका सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसा लिखेंगे अरबा और ई, अरबाई चुप गुज़ैल, गुज़ैल, अरबाई चुप गुज़ैल।
कि जिस प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद आता है एट। एट के मतलब गोश्त, और अगर हमने मैंने कहना हो कि मैं गोश्त खाता हूँ, बैन मतलब मैं। उसके बाद है एट, और मैं वो गोश्त खाता हूँ, कोई महसूस गोश्त किसी दुकान का हो सकता है कि मैं उस दुकान से वो वाला गोश्त खाता हूँ, तो उसके बाद हम एक्यूजेटिव केस का इजाफा करेंगे बैन एट दी, और उसके बाद येरिम सीधा सीधा इजाफा हो जाएगा, येरिम बैन एट दी येरिम, मैं वो गोश्त खाता हूँ। इसी तरह से हम लिमोन का भी बना सकते हैं और सुतु का भी बना सकते हैं, इसी तरह से हम आगे सेंटेंसेस का इजाफा कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर एक्यूजेटिव केस खास चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मतलब जैसे कि हमारी उर्दू में इसम नकरा और इसम मारफा है, तो इसम मारफा का से मुराद होता है खास चीज़ें, परमानेंट प्लेसेस को भी हम कह सकते हैं, जैसे शहर का नाम, कंट्री का नाम वगैरह, तो उसमें एक्यूजेटिव केस अप्लाई होता है। मतलब अगर हमने कहना हो इस्तांबुल कि मैं इस्तांबुल में इस्तांबुल को देखा मैंने, इस्तांबुल, और अगर मैंने कहना हो कि मैंने उसे देखा, तो इसमें एक्यूजेटिव केस का इजाफा होगा इस्तांबुलु, क्योंकि इसके लास्ट में ऊ है तो इसमें ऊ का इजाफा होगा इस्तांबुलु। और गर्दुम, इसमें गर्दुम का इजाफा होगा, मतलब गर्दुम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कोई भी शहर वगैरह के बारे में बात करते हैं तो हमें इस पे एक्यूजेटिव केस लगाना होता है। अगर हम एक्यूजेटिव केस पर्सनल प्रोनाउंस पे भी इस्तेमाल होता है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 4 से 5 लोग मौजूद हैं तो मैं कहता हूँ मैं इनसे नहीं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो हम इस पे लगाएंगे सेन मतलब तुम, और इसमें एक्यूजेटिव केस अप्लाई होगा सैनी, और आगे सेवियोरम, जैसे कि हमें पता है मोहब्बत, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सेवियोरम, सेवियोरम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।